Hello everyone. So today it is our day 5 and yesterday we have completed our polynomial and today we will start a new chapter. Okay. So कल हमने polynomial तक पूरा पढ़ लिया था, पूरा क्वेश्चन भी कर लिए थे उसके. Now we will discuss next chapter, that is pair of linear equation in two variable. Okay. So let's start. So today's topic is pair of linear equation in two variable. Okay, now we are talking about pair of linear equation in two variable. अब आप देखिए, कल हमने पढ़ा था, कल हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे. पॉलिनोमियल में हमने डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे. उनमें से हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, तो एक पॉलिनोमियल हमने जो पढ़ा था वो था लीनियर पॉलिनोमियल. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है लीनियर इक्वेशन. क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन. इसका कलर चेंज करते हैं. सो वी हैव लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, उसकी जनरल फॉर्म थी ए एक्स प्लस बी. ये लीनियर पॉलिनोमियल था. वेरिएबल 1 है तो ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल था हमारा. जब हम इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इक्विवेलेंट टू 0, सो इट बिकेम लीनियर इक्वेशन. क्या बन जाता है ये? लीनियर इक्वेशन. ओके, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी. लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता लग गया. लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम इज इक्वल टू 0 रख दें, इक्वेट कर दें 0 के इक्वल, तो दैट बिकम्स लीनियर इक्वेशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग, वी हैव रिटन टू वेरिएबल. ओके, सो हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. तो टू वेरिएबल की जब बात करेगा तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए एक्स, एक वेरिएबल हमारा x हो गया, प्लस बी वाई, प्लस बी वाई प्लस सी, कोई कांस्टेंट टर्म, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे एक कंडीशन होती है, शायद 9th क्लास में आई थिंक ये, कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. ये होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a भी 0 के इक्वल ना हो, b भी 0 के इक्वल ना हो. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो केवल by प्लस c बच जाएगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, एंड अगर b 0 हो जाता है तो क्या बच जाएगा? केवल ax प्लस c, that is also linear equation in one variable, but we are talking about linear equation in two variable. Okay, so that's why it should be mandatory that a and b should not be equal to 0. Okay, तो ये हमारी linear equation क्या होती है, linear equation in two variable क्या होता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज और करते हैं हम इसमें. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अच्छा, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन is known as its solution, is known as its solution. वो वैल्यू जिसको रखते ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उसको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे. सेटिस्फाई का मतलब हमारा यहाँ पे, सेटिस्फाई का मतलब क्या है हमारा?
सेटिस्फाई से हमारा मतलब है सेटिस्फाई, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉरी सेटिस्फेक्शन से हमारा क्या मतलब है भाई, सेटिस्फेक्शन से हमारा मतलब ये है कि इसको रखते ही लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा हमने सॉल्यूशन के बारे में भी जान लिया। वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक है, बट फिर भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? कल ही हमने पॉलीनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलीनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, मान लीजिए ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, एंड दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सम लीनियर इक्वेशन, दैट इज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे इसको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मान लो। तो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस इक्वेशन में, सॉरी इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं all the points which lies on the graph are the solution of given equation। Now you understand ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा कि जितने भी पॉइंट उस ग्राफ में या फिर उस जो भी हमारे पास कर्व मिला है उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे उसके वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने गौर फरमाया होगा हमारी जो हेडिंग थी वो क्या थी? पेयर। क्या थी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा ही था। इट मींस वी आर डीलिंग विद पेयर, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी जो साथ साथ चल रही होंगी, दो इक्वेशन होंगी जो साथ साथ चल रही होंगी। अच्छा, अगर हम पेयर के साथ डील कर रहे हैं, अगर हम पेयर के साथ डील कर रहे हैं, नाउ लेट हमारी एक इक्वेशन है a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एंड द सेकेंड इक्वेशन वी हैव सपोज a x2 प्लस b, नॉट x2 यार, x a1 x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1, सपोज a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। सपोज वी हैव दीज टू इक्वेशंस, हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन के जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ भी बन सकता है ना वो, पर हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा जब, वहां पे मुझे क्या मिलेगा? इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? ग्राफ मिलेगा इसका भी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। मतलब मेरे पास जब दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में क्या मिल रहा है मुझे? दो स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है? दो स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उन दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हो सकता है? या तो वो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन सॉरी, या तो वो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो? पैरेलल हो, मतलब वो दोनों कभी मिले ही ना।
ठीक है, या वो ऐसे जारी हो और एक जगह पे मिले और फिर बिछड़ जाए, ठीक है, या फिर वो दोनों साथ 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 चल रही हो, ठीक है। इसे इस तरह से लगाइए, जैसे कोई था, ठीक है, आप उसे दूर दूर से देख रहे थे, बस दूर दूर से देख रहे थे, बट कभी आप मिल ही नहीं पाए उससे। क्या हुआ, कभी आप उससे मिल ही नहीं पाए, तो वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, ओके। और एक ऐसा था कि आप किसी मोड़ पे टकराए, मिले और फिर बिछड़ गए, फिर आप कभी नहीं मिले, तो आप क्या हुए, एक पॉइंट पे मिले एंड देन नेवर मीट, ओके। और एक ये था कि आप मिले और जीवन भर के हैं आप साथ में, जीवन भर के हैं आप साथ में, तो वो क्या हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, वो क्या हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे इसका वो बनाऊं, इसको रिप्रेजेंटेशन करूं, तो मैंने क्या कहा, पहला जो कंडीशन हो सकता है आपका, वो ये हो सकता है कि आप एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ग्राफ ये है, एक इक्वेशन ग्राफ ये है, ठीक है। आपके दिलों में कोई गम है तो बांटिए ना उसको। यहाँ पे देखिए, आप इस पॉइंट पे मिले और मिलके फिर हमेशा के लिए बिछड़ गए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप ये दो लाइनें एक पॉइंट पे मिले। दूसरी कंडीशन ये है कि ये और ये कि कभी मिले ही ना, कभी आपस में मिले ही ना, बस उसके स्कूल के बाहर के चक्कर लगा रहे, कभी मिले ही ना, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये है और इसके साथ साथ चल रहे हैं, इसके साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे, हो सकती है, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, मतलब ये मिला और ये साथ 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 चल रहे हैं। दिस इज आवर थर्ड कंडीशन, दिस इज आवर थर्ड कंडीशन, ओके। तो हमें पता लग गया कि क्या हो रहा है, जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो हमें तीन तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे, तीन तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज graphical method of finding solution of pair of linear equation. So now our heading is graphical method of finding a pair of graphical method of finding solution of pair of linear equation, pair of linear equation, okay। अच्छा, इसको करने से पहले ना आप थोड़ा सा, दो टाइप की हमारे पास इक्वेशंस होती है, कितने टाइप की, दो टाइप की इक्वेशन होती है, ठीक है। दो टाइप की, वैसे तो तीन टाइप की रहेंगी, पर ये जो तीसरा टाइप होता है ये दूसरे के अंदर ही आता है। फर्स्ट टाइप इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ओके। दूसरा कंसिस्टेंट इक्वेशंस, एंड तीसरा डिपेंडेंट इक्वेशन, तीसरा डिपेंडेंट इक्वेशन। ये कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है, मतलब जितनी भी आपके पास डिपेंडेंट इक्वेशन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले ना हमने ग्राफ बनाए थे ना, ग्राफ,
तो हम जो जो चीजें हमने जो चीजें हमने उसमें बताई है वो सभी की सभी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। वो आने अभी अब वो काम आएगी। नाउ व्हाट इज इनकंसिस्टेंट, व्हाट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे वही वाला कि आप कभी मिल ही ना पाए, इसमें क्या होगा, इक्वेशंस having no solution, equations having no solution, ठीक है। कि भाई आपकी वाई भी मैच ना कर रही है, वाई मैच करनी चाहिए ना, है ना। तो इन दोनों लाइंस की, इन दोनों इक्वेशन की वाई मैच नहीं करी, तो इनमें कोई भी क्या हुआ, कोई भी कॉमन पॉइंट रहा ही नहीं। क्या हुआ, कोई भी कॉमन पॉइंट हमको मिला ही नहीं। जब कोई भी कॉमनैलिटी है ही नहीं तो साथ साथ रह के करेंगे क्या, ठीक है। इसलिए कभी मिल ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, क्या है, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब ये क्या होता है, इक्वेशंस हैविंग at least what, at least one solution, at least one solution। एंड डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट, अच्छा देखिए, कंसिस्टेंट तो वही हो गया, आप मिले, आपने बहुत अच्छा समय जो भी था आपका वो पास हुआ, एंड नाउ you get separated, so that's consistent pair। and if you meet, आप मिले, आपकी वाइफ बहुत अच्छी मैच हुई, अब आप क्या है, आप जीवन भर साथ चल रहे, आप जीवन भर के साथी बन चुके हैं। कई दोस्त होते हैं ना हमारे ऐसे कि बचपन में मिले थे अभी तक भी हैं, लाइक आई ऑल्सो हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स कि वो मेरे साथ बचपन से ही हैं, कई कॉलेज में थे तो कॉलेज वाले भी अभी तक भी हैं, मतलब। तो वो डिपेंड करता है आपकी, मतलब आपका वेवलेंथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो डिपेंडेंट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट। अब कुछ 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 चीजों के लिए वो मेरे पे डिपेंडेंट है, कुछ कुछ चीजों के लिए मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो डिपेंडेंट इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशंस हैविंग, इक्वेशंस हैविंग मैनी सॉल्यूशन। तो आप उन्हीं लोगों के साथ तो रहते हैं जिनसे आपके बहुत सारे गुण, या फिर जिनसे आपकी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिनसे आपकी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ओके, लेट मी चेक, दिख रहा है साफ साफ, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हमने इसमें टेबल है, क्या है इसमें, टेबल। हमने कहा था हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा, इन्होंने जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा, कंपेयर किसको करा, इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को, कि x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को इन्होंने क्या करा, कंपेयर करा। तो कंपैरिजन के बाद इनके पास तीन निष्कर्ष या फिर तीन कंक्लूजन निकल के आए। पहला ये कि जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या हो, इक्वल ना हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक तो ये। दूसरा, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट वो जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल नहीं हो रहा है। तीसरा, कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और साथ ही साथ वो चीज
कांस्टेंट टर्म के इक्वल भी है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल भी है। अच्छा, इनका मतलब इससे इनका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? एल्जेब्रिक मीनिंग यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, ये जो पहली वाली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस कंडीशंस डिफाइन वन सॉल्यूशन, वन solution, okay, and one solution means these equation will be consistent. What? Consistent. थोड़ा पेन चेंज करता है ना. Now this condition defines no solution, no solution, and these are inconsistent equation, and this the last condition is a many solution, and these are dependent इक्वेशन. और डिपेंडेंट इक्वेशन भी आपस में क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है. क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है. ठीक है. अच्छा, वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कैसा मतलब क्या है इनका? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कि एक जगह पे मिली फिर पिछड़ गई. नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस, एंड these are coincident लाइंस. यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ये वाला, यहाँ पे पैरेलल ये वाला, और यहाँ पे कोइंसिडेंट ये, और इसके ऊपर से फिर से ये. ठीक है. तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस भी हो गए. किस किस तरीके से आए, किस किस तरीके से हमने किए, दैट वी हैव. ठीक है. ओके, अब चलते हैं हम आगे. अगला टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अच्छा, एक थोड़ा सा एक चीज और समझा देता हूँ. यहाँ पे जरा वापस आए तो अच्छा थोड़ी यहाँ पे समझने की कोशिश करना. हमने पहले कहा था कि जो भी ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन का, उस ग्राफ में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वेशन, मान लो इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे. और मान लो इसकी इक्वेशन है
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जितने भी पॉइंट इसमें होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। नाउ ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या हो रहा है, वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे मान लो सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो ये जो x, y होगा ना, ये लाइन 1 के भी सॉल्यूशन होंगे और लाइन 2 के भी सॉल्यूशन होंगे, लाइन 1 के भी सॉल्यूशन होंगे और लाइन 2 के भी सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं दिस इंटरसेक्टिंग लाइन हैज वन सॉल्यूशन, दिस इंटरसेक्टिंग लाइन हैज वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मींस वन कॉमन सॉल्यूशन, कि ऐसा ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके, एंड यहाँ पे लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। इसके जितने सॉल्यूशन है वो इसके नहीं है, इसके जितने सॉल्यूशन है वो इसके नहीं है, तभी हमने इसमें कहा नो सॉल्यूशन, तभी हमने इसमें क्या कहा, नो सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे अगर आप आए, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन। तो भाई जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब जितने पॉइंट पहले वाली लाइन के हैं, जितने पॉइंट पहले वाली लाइन में है उतने ही पॉइंट दूसरी वाली लाइन में होंगे। तो मतलब मैनी सॉल्यूशन, क्या हो गया उसमें, मैनी सॉल्यूशन। इसीलिए हमने बात करी यहाँ पे वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, थोड़ा सा बताना चाह रहे थे यहाँ पे। नाउ अगर हम यहाँ देखें क्या, एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। आप ग्राफ बनाओगे तो जो पहले पढ़ा था हमने, आप उसमें ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद आप देखोगे कि अगर दोनों जो लाइंस बनी है हमारी वो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस इट हैज वन सॉल्यूशन। इफ दे डोंट इंटरसेक्ट, ओके, अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, लाइंस क्या है, अगर पैरेलल है, लाइंस क्या है, अगर पैरेलल है, you will know that these equations don't have any solution। and if line coincide with each other, एक साथ चल रही हैं, तो you will know that the equations have many solutions। now we will find solution with the help of algebraic method। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो मेथड है, हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये कुत्ता सा पता नहीं क्यों भौंक रहा है कुत्ता। पहला मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। पहला है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ इसे देखिए, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना, सब्स्टिट्यूशन मींस किसी चीज को मतलब एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना। एलिमिनेशन में आप या तो दो फंक्शन आप कर सकते हैं, पहला एडिशन, पहला एडिशन एंड द सेकंड थिंग यू कैन डू इज subtraction, subtraction, okay। and in substitution you will solve one equation, आपने एक इक्वेशन को सॉल्व करी and put the value of वेरिएबल, पुट करनी है किसकी वैल्यू, वेरिएबल की, फ्रॉम put the value of variable from solved equation to another equation। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें तो हम ये करेंगे, एलिमिनेशन में हमारे पास दो तरीके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भी बताऊंगा क्या क्या है इसमें। और सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करेंगे, आप एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यू विल पुट द वैल्यू इन द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इन अनदर इक्वेशन। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये कहां से आ रहा है साउंड।
अच्छा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसमें एलिमिनेशन लगाता हूँ, एक बार इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहला हमने लगाया एलिमिनेशन। क्या लगाया? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करेंगे हमने कहा हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, आप पहले एक चीज ध्यान रखिए, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है x एक है y, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी x और y। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने दो इक्वेशन होंगे, एक दोनों जगह एक्स एक्स और वाई वाई आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लो आपके पास नेचुरली दो इक्वेशन है, उनमें x का कोफिशिएंट सेम, मान लो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और y का कोई भी, यहाँ पे c, यहाँ पे d, y का कोफिशिएंट अलग अलग है, प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन आपके पास। अब अगर हम यहाँ देखें तो x का कोफिशिएंट सेम है a a, ठीक है, और वो जो कोफिशिएंट है उनका साइन भी क्या है? सेम है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। ओके, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, मान लो ऐसे ही आपके पास x y और x और y के कोफिशिएंट अभी मैं डिफरेंट ही ले रहा हूं, और x कोफिशिएंट फिर से सेम है a a a a, बट दोनों में क्या है? नेगेटिव साइन। दोनों में क्या है? नेगेटिव साइन। मींस यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन है। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस, मतलब जो दो ये पेयर, पहले वाले पेयर में और दूसरे वाले पेयर में, पहले वाले पेयर में और दूसरे वाले पेयर में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम है, और उनके जो साइन है वो भी क्या है? सेम है, वो भी क्या है? सेम है। तो इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे? सिंपली सबट्रैक्शन लगाओगे। क्या लगाओगे? सबट्रैक्शन। क्या लगाओगे? सबट्रैक्शन। मतलब आप इस इक्वेशन को इससे सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का ये पूरा चीज माइनस हो गया, ये प्लस में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे भी आप सबट्रैक्शन लगाओगे तो यहाँ पे जब आप माइनस रखोगे तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल मल्टीप्लाई ईच अदर एंड दिस विल टर्न्स टू प्लस। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहां से आप y के लिए सॉल्व करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी आप y के लिए सॉल्व करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देखा पहली चीज। अगर हम यहाँ पे पीछे चले तो सबट्रैक्शन आप कब लगाओगे? जब सेम साइन हो। क्या हो? सेम साइन। ठीक है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही मान लेते फिर से, ये a x है प्लस b y, हाँ, फिर से a x प्लस c y, मतलब इस तरह से कोई भी इक्वेशन है, और ये d और ये e सपोज। ठीक है, अभी मान लो ये वाला नेगेटिव है, ठीक है, और एक इक्वेशन ऐसी है ax प्लस बी वाई और ax प्लस सी वाई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। अभी ये मैं केवल इक्वेशन मान रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला नेगेटिव। अब क्या हो रहा है? अब x के कोफिशिएंट सेम है, बट दोनों पेयर में x के कोफिशिएंट्स का जो साइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, सॉरी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हुए। ठीक है, तो इन इन इक्वेशंस में आप क्या करोगे? सिंपली ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड ही कर दोगे। ऐड 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 ऐड। अब देखिए, प्लस प्लस का ये प्लस रहेगा, ये माइनस, दिस माइनस एंड दिस प्लस विल कैंसिल आउट ईच अदर। दिस प्लस माइनस का ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस है, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो जब जब आपका साइन सेम है तो आपका कौन सा फंक्शन लग रहा है? एडिशन। कौन सा फंक्शन लग रहा है? एडिशन। जब आपका साइन डिफरेंट है, सॉरी, जब आपका साइन क्या है? डिफरेंट। जब साइन क्या आपका? डिफरेंट। तो एडिशन कब लगाओगे आप? जब क्या हो?
डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, ठीक है। ये डिफरेंट साइन भी कब, जब कोफिशिएंट्स सेम हो, जब कोफिशिएंट्स सेम हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और है, अगर x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, पहले वाले में x का कोफिशिएंट 5 है, दूसरे वाले में 7 है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे एक में 4 है, एक में 6 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे ना तो x के कोफिशिएंट सेम है, ना y के कोफिशिएंट सेम है, ना तो x के कोफिशिएंट सेम है, ना ही y के कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसे वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, या तो x के कोफिशिएंट सेम बना लो या y के कोफिशिएंट सेम बना लो। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि जहां पे जिस जिस वाले उसमें, या तो y में या x में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं साइन का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे y एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो मैं y वाले को बना लेता हूँ ताकि एडिशन करूँ तो आसानी पड़ जाए मेरे को, ठीक है। तो क्या करूंगा, सेम बनाने के लिए देखो, ये 4 है, ये 6 है, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, मतलब इसको भी 12 बनाओ, इसको भी नीचे वाले को भी 12 बनाओ। तो 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, आपने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बाय 3, एंड इक्वेशन 2 बाय किससे 2 से, बाय 2 से। अब देखिए जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा आपने किसको 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और अगली वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा था, 2 से मल्टीप्लाई करा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 15x माइनस 3 4 जा 12, 12y और 3 8 8 दिया 24 इज इक्वल टू 0। वैसे ही ये वाला 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इट विल बी 14, 7 टू जा 14x माइनस, सॉरी माइनस प्लस, सॉरी प्लस 6 टू जा 12y, 6 टू जा 12y एंड 9 टू जा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। होगी आपकी इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 15x माइनस 12y इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ माइनस 24, एंड द नेक्स्ट वन इज 14x प्लस 12y इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18। अब मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ऐड करी हमने, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कर ली ऐड, कर ली साहब ऐड। ऐड करोगे तो आप इसको लिखोगे 15x माइनस 12y इज इक्वल टू 24 माइनस का, और 14x प्लस 12y इज इक्वल टू 18। ऐड किया तो ऐड 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 का साइन। नाउ दिस, आप इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 29x, 15 4 19x, ये कैंसिल कर देंगे, प्लस और माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी प्लस, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 6, माइनस का 6, x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 6 अपॉन 29, माइनस 6 अपॉन 29। ये तो आई किसकी वैल्यू, ये आई x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई x की वैल्यू। नाउ हम मूव करते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू के लिए आप इसको कहीं भी रख दो, आप इसको कहीं भी रख दो, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो उस x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में जब रखोगे तो क्या आएगा 5 इंटू क्या है वैल्यू माइनस 6 अपॉन 29 माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 6 5 जा 30
-30/29, इसको साथ लिखो, +8। अच्छा, इसको उधर भेजूंगा अगर मैं तो प्लस कर जाएगा 4y। यहाँ पे एलसीएम ले लो, -30 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 8 8 9 72, 16 17 18 19 20 21 22 23, 29 इज इक्वल टू 4y। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो y इक्वल टू 4 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 200 2 और 4 29, 9 चौको 36 का 6 3 4 दूनी 8 और 3 11, क्या जाएगा y का वैल्यू। तो ये हमारा मेथड हो गया कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैंने आपको समझा चुका हूँ इसमें। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यार, थोड़ा सा जो आसान सा हो थोड़ा, वरना लंबे क्वेश्चन में तो हमारा बहुत लंबा पड़ जाएगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है आज का। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था, मैंने कहा था सॉल्व वन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम सॉल्व इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन से अनदर इक्वेशन। तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक ये होगी फर्स्ट और एक ये होगी सेकंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, फ्रॉम, हमने इक्वेशन 2 पकड़ी, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 4 माइनस 4 प्लस वाई, ये वाई इधर जाएगा तो 4 प्लस वाई जाएगा। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करी है, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करी है, इस 2 से क्या करेंगे हम, 1 में वैल्यू को पुट करेंगे, 1 में वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहां पे लिख सकते हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा, 1 में रखो, x का वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, इसकी जगह 4 प्लस वाई आ जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई वाई का जाएगा 2y इक्वल टू 14, ये 4 उधर जाएगा -4, 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। नाउ y इक्वल टू 5, सो देयरफॉर x क्या था 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, y इक्वल टू क्या है 5 है, x इक्वल टू 9 है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करा हमने, एक जगह से x को सॉल्व करके दूसरी जगह रख दिया। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करा होगा हमने, इसीलिए तो करा क्योंकि उनमें कोई कॉमन सॉल्यूशन है, तो जो x की वैल्यू इसकी होगी वही x की वैल्यू उसकी होगी, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू सॉल्व करके वहां रख दी, क्योंकि दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन, दोनों में अगर कोई सॉल्यूशन है तभी तो ऐसा कर सकते हम, कर सकते ना। तो यहीं से क्या करा हमने, यहाँ से x निकाला, ठीक है, इसको x के लिए सॉल्व करा और पहले वाले में रख दिया, क्योंकि वो पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने क्या करा, सेकंड वाले को सॉल्व करके पहले वाले में रख दिया। आप पहले वाले को सॉल्व करके सेकंड में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ये हमारा लीनियर इक्वेशन में जो थ्योरी थी, बुकिश थ्योरी जितनी भी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें एक चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है 10, सबसे बड़ा क्या होता है 99, इसके बीच बहुत सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, मान लो 28 62 69। ठीक है, अच्छा ये 10 है जो, इसमें ये क्या है 0, 0 यूनिट प्लेस पे है, 1 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे, वैसे ही 99 में 9 भी यूनिट, 9 यूनिट प्लेस पे है, और अगला 9 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे, 28 में 8 यूनिट प्लेस पे है, 2 10th प्लेस में। अच्छा, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 10th प्लेस में है उस डिजिट का मल्टीप्लाई प्लस जो 1th प्लेस में उस डिजिट का मल्टीप्लाई, इसको 9 10th प्लेस में इंटू 10 प्लस 9 वाला ही 1th प्लेस में इंटू 1। वैसे यहाँ पे 2 10th प्लेस में 2 10 जा 20 प्लस 8 1th प्लेस में, तो 8 1 जा 8, 20 प्लस 8 28,
वैसे यहाँ पे 6 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, वैसे यहाँ पे 6 इंटू 10 अगेन प्लस 9 इंटू 1। तो हमने देखा अगर हमें 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और जो डिजिट 10th प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। दोनों के सम से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमने माना x जो डिजिट है वो क्या है यूनिट प्लेस पे, और 10th प्लेस पे हमारी जो डिजिट है वो मान लो क्या है हमारी y। तो जो हमारा नंबर होगा, नंबर वो क्या जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। So this is how we can represent 2 digit number, 2 digit number। I think हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है।